बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। तो पुण्यात्माओं, ये पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में वर्तमान में 8 सितंबर 1951 से शरीर प्रकट है। क्यों प्रकट है? क्योंकि अपनी निज आत्माओं को, निज हंसों को अपने निज धाम सतलोक में ले जाएं। युगों युगों से परमात्मा विचरण कर रहा है और ये पूर्ण मोक्ष का समय है। कलयुग की बिजली पीढ़ी कहते हैं जब कलयुग बीचे 5505 तब वचन मेरा होगा साँचा। तो आज वो ठीक का समय है। तो आज इस सतभक्ति को करके पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होगा जा सकता है अगर अंतिम समय तक सतभक्ति करते रहे। तो उस पूर्ण परमात्मा का गुणगान करते हैं वाणियों के माध्यम से। तो करते हैं शुरू। गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ चाल बेहंगम बीन, सनकादिक पलड़े नहीं शंकर ब्रह्मा तीन। देखो, हर वाणी में एक बहुत गहराई है, बहुत मर्म है कि जो हमें अपनी पूर्ण परमात्मा सतगुरु की ओर करीब लाएगा। शाब्दिक रूप से हम परमात्मा के स्वरूप को जान सकेंगे। कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूँ, वो सतगुरु किस प्रकार से है, कैसे आता है, कैसे जाता है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, वो सब हम तुम्हें बता रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, गरीबदास जी बता रहे हैं कि वो कैसे कि चाल बेहंगम बीन, उस परमात्मा की चाल कैसी होती है? बेहंगम। बेहंगम का अर्थ होता है पक्षी वाला मार्ग, पक्षी। तो यहाँ बेहंगम मार्ग एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब पृथ्वी लोक से या स्वर्ग लोक, पाताल लोक से एक क्षण में पक्षी की तरह अपने निज लोक सतलोक में पहुँच जाता है। एक शब्द है परमात्मा का कि करने नो दीदार महल में प्यारा है। उसके लास्ट में जो चरण आता है 32वां, उसमें है कि आदि माया कीनी चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई, अभिगत रचना रची अंड माही ताका प्रतिबंब डारा है। और कहते हैं शब्द बेहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरु दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, वो पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है। तो इस पूर्ण परमात्मा की बेहंगम चाल है। जब बेहंगम मार्ग से आता है तो बेहंगम मार्ग से ले भी जा सकता है। कहते हैं तुम कर दो पल में पार हो जा रज़ा तेरी। अगर परमात्मा की रज़ा हो जाएगी जिस भी जीव पर, जिस भी हंस पर, जिस भी पुण्यात्मा पर, तो उसको कहते हैं सहज में यूँ ही पार कर देगा। तो वो पूर्ण परमात्मा की बेहंगम चाल है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ, वो चाल बेहंगम बीन। बीन क्या होती थी? बीन होती थी जब सपेरा जो बजाता था, उससे स्वर निकालता था, ध्वनि, तो उससे सांप होती थी ना, जो बीन से जो शब्द निकलते थे, तो उस शब्द के प्रति इतना मोह होता था सर्प का कि वो रुक ही नहीं सकता था और आकर बीन पर अपना फन पटक देता था। तो कहते हैं कि वो शब्द के प्रति उसकी धुन लगना। तो कहते हैं अगर यहाँ बंदी छोड़ हमें समझा रहे हैं कि अगर आपकी धुन सतलोक में लग जाए, जो आपकी शब्द की धुन सतलोक की आपको समा जाए, तो निश्चित ही आपको वहाँ पहुँच जाएंगे। कहती है अगर आप में वो धुन लग गई ना, तो आप किन किन से ज़्यादा महान हो जाएंगे। सनकादिक पलड़े नहीं, पलड़े मतलब वो भी आपके पासंग नहीं है, उनसे भी आपकी तुलना नहीं की जा सकती, बराबरी नहीं कर सकती हैं। सनकादिक पलड़े नहीं शंकर ब्रह्मा तीन। सनकादिक होते हैं ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार जी 4 पुत्र। तो सनकादिक पलड़े नहीं और शंकर, ब्रह्मा और विष्णु 3 जी लोग। तो इन लोगों से भी आप वो पुण्यकर्मी जी माने जाएंगे, क्योंकि आपका दाव लगा है इस काल के घेरे से निकलने का, 21 ब्रह्मांड से। अभी इनका कोई दाव नहीं है। तो कहते हैं सनकादिक पलड़े नहीं और शंकर ब्रह्मा 3, इन लोगों से भी ज़्यादा आप महान हो जाएंगे उस पूर्ण परमात्मा सतगुरु की नज़र में। तो यहाँ मालिक ने सलाह किया है कि इसमें देखो, सतगुरु के लक्षण कहता हूँ, सतगुरु जब आकाश मंडल यानी सतलोक में जाता है तो बिना मार के बेहंगम पक्षी की तरह चाल गति होती है। जैसे बीन की आवाज़ सुनकर शब्द के कारण उस स्थान पर सर्प पहुंच जाते हैं जहां बीन बज रही होती है। इसी प्रकार परमात्मा सतलोक जाने के लिए साधक को बताते हैं कि सतलोक की बीन मुरली के शब्द को आधार बनाकर उस ओर उड़ चलना है। इस ज्ञान के समान ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सनकादिक चारों का ज्ञान पलड़े नहीं अर्थात बराबरी नहीं कर सकता। तो बताओ कितनी महानता बता दी है। किसकी महानता बताई है कि वो साधक जिसकी श्रुत नृत मन पवन कहाँ टिक जाए? सतलोक में टिक जाए। वो किसकी टिकेगी? जो पूर्ण परमात्मा पर आश्रित होगा, सतभक्ति करेगा और
अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बनाएगा कि हमें पूर्ण मोक्ष चाहिए, हमें सतलोक जाना है, हमें शाश्वत स्थान जाना है, तो वो निश्चित ही सतगुरु परमात्मा अपन को, हम लोगों को सतलोक में निश्चित ही ले जाएंगे। अब आगे क्या करें, गरीब दूजा ओपन आप की जेते सुर नर साध, और मुनियर सिद्ध सब देखिया सतगुरु अगम अगाध। दूजा ओपन आपकी, हे परमात्मा आपके समान दूजा कोई है ही नहीं, क्योंकि एक क्षण में आप सतलोक में अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक और कहते हैं स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक क्षण में आ जाते हैं और क्षण में चले जाते हैं। समर्थ हैं, कहते हैं तीनों लोकों में विचर करके सभी जीवों का आप ही हे परमात्मा भरण पोषण कर रहे हैं। चींटी को कड़ भर दाना और हाथी को मन भर दाना, ये परमात्मा आप ही व्यवस्था कर रहे हैं। तो कहते हैं कि दूजा ओपन आपकी, जेते सुर नर साध। जेते जेते मतलब जितने, सुर देवता, नर मनुष्य और साध साधु, मतलब जितने स्वर नर और साधु भी नहीं है, जितनी आपकी महिमा है परमात्मा। कहते हैं मुनियर सिद्ध सब देखिया सतगुरु अगम अगाध। जो सतलोक की साधना करके पार हो गए हैं वो सिद्ध पुरुषों ने देख लिया था कि जो सतगुरु आते हैं वो पूर्ण परमात्मा ही होते हैं। तो मुनियर सब देखिया सतगुरु अगम अगाध, वो अगम अगाध मतलब सबकी आगे की यात्रा करने वाला होता है, समर्थ होता है और हमें भी सतलोक ले जाने के लिए योग बनाता है। तो ये घड़ी है, ये है वो ठीक का समय जब गरीबदास जी महाराज ने ये वाणी लिखी थी कि पिछली पीढ़ी में वो सतगुरु मिलेगा तो वो इस तरह आपको विहंगम मार्ग से पार करा देगा। तो सलाह देखो बंदी छोड़ ने पहले ही कर रखा है कि आपकी महिमा दूजा द्वितीय है। जैसे परमात्मा एक है, उसकी महिमा दूसरे स्थान पर इसलिए है कि अन्य को समझाने के लिए परमात्मा और परमात्मा शक्ति ऐसे दूसरे नंबर की आपकी ओपन महिमा है। जितने सुर मतलब देवता, नर, भक्तजन तथा साधु हैं, इन सबसे अधिक आपकी महिमा है परमात्मा। मुनि श्रेष्ठ तथा सिद्ध कहलाने वाले सब देख लिया है। सतगुरु कबीर जी अगम अगाध अर्थात सबसे आगे हैं तथा सबसे ज्ञान युक्त हैं। कहते हैं ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, और पिंड ब्रह्मांड से रहते हैं ना वहाँ तीनों ताप। तो वो तो सतगुरु भाई शब्द स्वरूपी उतरे, सतगुरु सत कबीर। वो सत कबीर परमात्मा शब्द स्वरूपी है, आज प्रकट है, शब्द स्वरूपी है। समझने के लिए केवल ज्ञान आधार से ही समझा सकता है कि ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के स्वरूप में कौन है। ये पूर्ण परमात्मा सत कबीर हैं। आइए आगे देखते हैं। गरीब सतगुरु पूर्ण ब्रह्म हैं, सतगुरु आप अलेख। देखो, और सतगुरु रमता राम है, या मैं मीन न मेख। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, हो गया कि जो सतगुरु होगा, ऐसे तो लाखों करोड़ों सतगुरु कहने लगे अब देखा देखी में, लेकिन सच्चा सतगुरु होगा तो वो पूर्ण ब्रह्म ही होगा। अब सतगुरु क्या लक्षण होते हैं पहले बता दिए हैं कि ना सतगुरु जननी जने, वो शब्द स्वरूपी होना चाहिए। कहते हैं सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, तो वो सतगुरु कैसा होगा, पूर्ण ब्रह्म होगा। और सतगुरु आप अलेख, अलेख का अर्थ क्या होता है, जो अवर्णनीय है, उसका वर्णन एक मनुष्य नहीं कर सकता, ये सामान्य जीव कर ही नहीं सकता है। भाई उस सतगुरु पूर्ण परमात्मा का कोई वर्णन कैसे करेगा, जिसकी शब्द से ये 21 ब्रह्मांड काल के घूम रहे हों, 7 संख्य ब्रह्मांड परब्रह्म के घूम रहे हों, और सतलोक, अलखलोक, अगम लोक, अनामी लोक ये भी पूरे घूम रहे हों, और सबका परमात्मा खाने पीने की व्यवस्था भी कर रहा हो, तो उसकी बारे में हम कैसे वर्णन कर सकते हैं। तो वो सतगुरु कैसा है, अलेख है। और सतगुरु रमता राम हैं, वो रमता राम कैसे है, रमता राम का अर्थ होता है विचड़ करने वाला, एक स्थान से दूसरे स्थान में पल में पहुंचने वाला, शब्द स्वरूपी आने वाला, किसी भी भगत के सामने प्रकट होने वाला। कहते हैं कह कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासन के सांस में। परमात्मा ने सत्संग में बताया है कि जो मंत्र जाप करते, जो सतनाम का जाप करते हैं, तो विपत्ति आने पे वो परमात्मा शब्द स्वरूपी रूप धारण कर लेता है, प्रकट हो जाता है। कहते हैं वो दूर नहीं है, वो श्वासन के श्वास में है, वो सतनाम में है, वो शब्द स्वरूपी है। कहते हैं देही को सतगुरु कहें, ये तो धुंधर ज्ञान, और 4 दाग आता नहीं वाको सतगुरु मान। तो सतगुरु कोई शरीर नहीं है, ना सतगुरु कहते हैं पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, और अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। तो इस लेवल पर पहुंचने के लिए तो आपको बहुत अध्यात्म ज्ञान में ज्ञान आधार से घुसना पड़ेगा, परमात्मा को शब्द स्वरूपी मानना पड़ेगा।
तो कहते हैं सतगुरु पूर्ण ब्रह्म हैं, सतगुरु आप अलेख, और सतगुरु रमता राम है, या में मीन ना मेख। मीन ना मेख मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी मीन मेख नहीं है, कोई कमी नहीं है, ये पूरा 100% सत्य है, सिद्ध है। तो यहाँ मालिक ने क्या किया है, सतगुरु कबीर जी ही पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु जी ही अलेख मतलब अवर्णीय हैं, सतगुरु जी ही रमता राम। रमता राम क्या होता है, कवियों की तरह आचरण करके पृथ्वी पर विचरण करने वाले हैं तथा ऊपर के लोकों में भी रहने वाले रमते राम हैं। इसमें कोई मीन मेख नहीं है, कोई कमी नहीं है, 100% सिद्ध है कि पूर्ण परमात्मा आप ही हैं। आगे देखते हैं, पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान सुन के सो करतार, और गरीबदास मुझ दीने की रखियो बहुत सभार। देखो यहाँ गरीबदास जी ने कबीर परमात्मा के दूसरे केशव रूप को की महिमा गा दी है, क्योंकि वो तो अपने असंख्य कलाओं का मालिक है, अपना सतगुरु पूर्ण परमात्मा। कहते हैं काल भगवान 1000 कलाओं का मालिक है, लेकिन अपना सतगुरु पूर्ण परमात्मा असंख्य कलाओं का मालिक है। ये कहते हैं पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, आप कृपा को देने, कृपा करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं। सुन केशव करतार, यहाँ केशव के रूप में करतार कहा गया है गरीबदास जी ने, कि जो केशव के रूप में आए थे बंजारा, वो भी पूर्ण परमात्मा आप ही थे। तो हाँ, अब यहाँ विनती कर रहे हैं कि सुन केशव करतार, और गरीबदास मुझदीन की रखियो बहुत समार। तो हे परमात्मा, आप असंख्य कलाओं के मालिक हैं, आप किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं, आप भगत का भी, भगवान का भी, संत का भी और दास का भी, आप किसी भी स्वरूप को, किसी भी रोल को आप कर सकते हैं। यहाँ गरीबदास जी हमें समझाना चाहते हैं, तो परमात्मा से ऐसे अधीन होना है कि हे मालिक, मुझ दीन की आप ही संहार कर सकते हैं, आप ही हमें रक्षा कर सकते हैं, आप ही हमें इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिला के सतलोक पहुंचा सकते हैं। तो इतना अधीन हमें समर्पण होना पड़ेगा अपने सतगुरु में। देखो यहाँ पर मालिक ने बहुत अच्छी उसका पूरी व्याख्या की है। पहले से ही सब परमात्मा के रोल हैं। जिस समय काशी शहर में परमेश्वर कबीर जी ने अन्य केशव बंजारे का रूप बनाकर डबल रोल 2 रूप बनाकर लीला किया था, उस समय कबीर रूप में अपने ही दूसरे रूप केशव की महिमा करके उपस्थित जनों को अपनी महिमा बता रहे थे। कहा है कि पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान सुन केशव करतार मेरी अर्ज सुनो। गरीबदास जी ने बताया कि कबीर जी ने कहा है कि मुझ दीन गरीब अर्थात निर्धन को आगे भी बहुत संभाल के रखना है, करियो बहुत, गरीबदास मुझ दीन की रखियो बहुत समार। देखो कहते हैं गरीब पंजा दस्त कबीर का, सिर पर राखो हंस, और जम किंकर चंपे नहीं उधर जात हैं बंस। कैसे कि जब पंजा दस्त कबीर का, कहते हैं जो समर्पण भाव से सतगुरु पूर्ण परमात्मा सत कबीर की शरण में रहता है, मर्यादा में रहता है कबीर साहब की, उस सतगुरु प्रकट सतगुरु को पूर्ण परमात्मा मान के आराधना करते हैं। तो कहते हैं पंजा दस्त कबीर का, तो उस पूर्ण परमात्मा सत कबीर का पंजा आपके हाथ पर रहता है, और सिर पर राखो हंस। तो यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं कि ये पंजा आपका समर्पण भाव से अपने सतगुरु के प्रति बना रहे, सिर पर राखो हंस, हमेशा मर्यादा में। कहते हैं जम किंकर चंपे नहीं, फिर आपके जम किंकर चंपे नहीं, चंपे का अर्थ होता है आप तक पहुंच नहीं पाएंगे, ये पकड़ नहीं पाएंगे आपको किसी प्रकार की, इनकी फरद से आप बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। जम किंकर चंपे नहीं, और फिर उधर जात हैं वंश, फिर आपका पूरा वंश की भी रक्षा करते हैं वो सतगुरु। कहते हैं उन्होंने 101 पीढ़ी पार करेंगे, परमात्मा ने कहा है। अगर कोई भगत समर्पण भाव से उस सतगुरु की सेवा करता है, उस सतगुरु की अधीन रह के साधना करता है, तो परमात्मा ने कहा है कि आपकी 101 पीढ़ी तार देंगे। इसको कहीं नोट कर लेना। तो ये 100% सत्य है, क्योंकि परमात्मा की वाणी है, असफल नहीं हो सकती, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। यहाँ कितनी बड़ी वाणी लिखी है कि परमेश्वर कबीर जी के कृपा पात्र संत से दीक्षा लेकर आजीवन मर्यादा में रहकर जो भक्ति करते हैं, जिनके सिर पर परमेश्वर कबीर जी का आशीर्वाद भरा पंजा बना रहता है, उस गरीबदास जी ने राय दी कि हे हंस निर्विकार भक्त, आप परमेश्वर कबीर जी के आशीर्वाद के पात्र बने रहना, फिर आपको यम किंकर अर्थात यम के दूत नहीं चंपेंगे। चंपेंगे का अर्थात
उनकी पहुंच आप तक नहीं रहेगी और आपका वंश कुल भी आपका अनुसरण करके उद्धार को प्राप्त करेगा। तो बताओ कितना सही और ठीक समय है जब वो पूर्ण सतगुरु आपके सामने हैं, सच्ची साधना करा के अपने निज लोक ले जाने के लिए मालिक प्रयासरत हैं। तो थोड़ा सा साहस, थोड़ी सी मर्यादा और थोड़ा सा डर दूर करना पड़ेगा समाज का, क्योंकि कहते हैं कि कुल करनी के कारण ये जग रहा बिलोए, और जब कुल का कर लेगा जब तू चार पाँव का होए। तो थोड़ा सा मर्यादा में रहना है, डरना भी नहीं है, झुकना भी नहीं है, क्योंकि सत्य आगे रहता है, सत्य की ही जीत होती है और आगे भी सत्य की जीत ही होगी। तो जिस सतगुरु के सारे खेल हैं, सतगुरु देखना एक दिन निश्चित ही पूरे विश्व पर अध्यात्म का जब युग आएगा तो सतगुरु का ही शासन होगा, सतगुरु की भक्ति पूरे विश्व में होगी। तो उस पूर्ण परमात्मा सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने समर्थ हैं और सतलोक ले जाने के लिए हम लोग को साधना करा रहे हैं। तो परमात्मा का एक बार जयकारा करते हैं कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।